जहाँ कहीं भी युद्ध होता है, जैसे आज मान लो युद्ध हो रहा है यूक्रेन में और रशिया में, लेकिन वहाँ किसी महिला पर कोई आक्रमण नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमास और इजराइल का युद्ध है तो वहाँ एक महिला को जिस प्रकार से प्रताड़ित करके नग्न घुमाने की एक उसका शो बिजनेस किया जाता है, तो ये जो एक इस्लामिक जिसको कहते हैं कि आक्रमण का एक बड़ा क्रूरतापूर्ण चेहरा है ये वो। सुरेंद्र गुप्ता, प्रांत मंत्री, दिल्ली विश्व हिंदू परिषद। यहाँ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मेघालय से कुछ लोग आए हैं और वहाँ की उन्होंने मेघालय में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ जो अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसकी एक दास्तान सुनाने के लिए पूरी देश और दुनिया को ये लोग यहाँ आए। तो हमने इनको ये सहयोग किया कि भाई यहाँ आप सब लोगों को हमने बुलाया कि आप इनकी जो दास्तान है वो देश और समाज तक पहुंचाएं। जिस प्रकार का वहाँ आक्रमण हो रहा है हिंदुओं पर, जिस प्रकार का अत्याचार और अनाचार हो रहा है, यदि किसी के बच्चे को मार देते हैं, किसी महिला के साथ कोई अभद्रता करती है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अगर रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसको अदालत तक जाने में कठिनाई होती है और उसको धमकियां मिलती है कि तुम इस रिपोर्ट को वापस लो, नहीं तो तुम्हारे बाकी भी परिवार वालों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहाँ व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है। एक हिंदू यदि अपनी संपत्ति अपने ही भाई को बेचना चाहे तो वो बेच नहीं सकता। तो भारत के अंदर एक राज्य में इस प्रकार का दुर्व्यवहार किसी के साथ कैसे हो सकता है? तो ये केंद्र की सरकार को भी अपनी बात कहने के लिए यहाँ आए हैं और भारत के अंदर रहने वाला जो हिंदू समाज है उसके साथ भी अपना दर्द बांटने के लिए यहाँ आए हैं और हम सब इनके साथ विश्व हिंदू परिषद की ओर से मैं प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता आश्वासन देने के लिए यहाँ उनके साथ खड़ा हुआ हूँ कि हमसे जो भी संभव मदद। सर, आपने बताया जो मेघालय में किस प्रकार उससे पीड़ित होकर के देश भर से आए हुए हैं और आपने बताया जो वहाँ पर हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को ही सर क्यों? हिंदुओं को इसलिए क्योंकि आजादी से पहले से वहाँ धर्मांतरण का एक बड़ा कुचक्र चलता रहा है। अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों ने वहाँ परमिट व्यवस्था ऐसी लागू कर दी थी जिसके कारण से ईसाई मिशनरीज वहाँ रहते थे और धर्मांतरण करते थे। और उसके बाद आजादी के बाद भी जो केंद्र की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारों ने बड़ी उदासीनतापूर्ण रवैया इसके अंदर अपनाया है, जिसके कारण से वो आजादी के बाद भी वो वहाँ चलता रहा और निरंतर हिंदू आबादी वहाँ और आज स्थिति ये आ गई है कि वहाँ 11% हिंदू आबादी, बाकी सब ईसाई है और वहाँ एक प्रकार से सरकार का नहीं ये कहना चाहिए चर्च का शब्द। सर, आपने अभी मेघालय के बारे में व्यवस्था और समस्याएं बताई और साथ में जो है आपने इजराइल के बारे में लगातार जिक्र कर रहे थे और ये जो चीजें लगातार बढ़ती जा रही है, विश्व भर में बढ़ती जा रही है। देखिए, मेरा कहना ये है कि राजनीतिक लोग अपने हितों के हिसाब से घोषणाएं करते हैं, हितों के हिसाब से आपको आपके मत के लिए लुभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हिंदू समाज के प्रत्येक मतदाता को सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करनी चाहिए और सुरक्षा उसकी यदि है उस राजनीतिक दल के हाथों में तो फिर उसके बाद सब प्रकार की बातों के बारे में सोचना और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी। बिल्कुल, सुरक्षा ही सर्वोपरि है, सुरक्षा ही सर्वोपरि है और सर ने बताया इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे बाद में।